14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा या नहीं होगा, ये तो कंफर्म नहीं है, मगर एक चीज जरूर कंफर्म है कि अगर ये मैच होता है तो इट वुड बी अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच। व्यूअरशिप्स, ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप प्राइजेस के भी रिकॉर्ड्स टूट सकते हैं। अब जहां इतने रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं तो मैच के बीच एडवर्टीजमेंट रेट के भी रिकॉर्ड्स डेफिनेटली टूटेंगे। तो चलिए जानते हैं कि स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में स्पॉन्सरशिप्स और एडवर्टीजमेंट के प्राइजेस क्या होंगे। लेट्स बिगिन। इंडिया पाकिस्तान मैचेस की इंटेंसिटी और कंपेटिटिवनेस हमेशा से ही हाई रही है, और सिर्फ ये दो चीज नहीं, मगर इंडिया पाकिस्तान क्लैश में व्यूअरशिप्स भी काफी रिकॉर्ड्स ब्रेक करती है। चाहे वर्ल्ड कप हो या एशिया कप, किसी एक टीम का होम ग्राउंड हो या न्यूट्रल वेन्यू हो, जब भी इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने होते हैं तो ग्राउंड्स में फैंस की कमी बिल्कुल नहीं रहती। और सिर्फ ग्राउंड पर ही नहीं, बल्कि टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी व्यूअरशिप अनरियल और अनमैचेबल होती है। अगर हम देखें तो रिसेंटली हुई इंडिया पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी मैच में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 20.6 करोड़ व्यूअर्स रिकॉर्ड हुए थे। दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट व्यूअरशिप ऑन एनी मैच excluding the World Cup matches. Now, because of this sky-high viewership, the advertisement prices are also sky-high. 9 सितंबर से एशिया कप शुरू हो रहा है और 14 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्लैश होने वाला है। और रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस पूरे एशिया कप 2025 के स्पॉन्सरशिप्स और एडवर्टीजमेंट रेट्स रिवील हो चुके हैं एंड नंबर्स आर शॉकिंग। आने वाले 5 साल तक एशिया कप की टेलीविजन और डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के पास है। तो सोनी इस एशिया कप के थ्रू स्पॉन्सरशिप्स, हाइलाइट्स, को पावर पैकेजेस और को प्रेजेंटिंग पार्टनरशिप से रेवेन्यू अर्न करने वाला है। इसी के चलते फैंस के बीच एशिया कप 2025 की हाइप देखकर सोनी ने टेलीविजन को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप का प्राइस 18 करोड़ डिसाइड किया है और एसोसिएट स्पॉन्सरशिप्स का प्राइस 13 करोड़ रुपीस डिसाइड किया है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी को स्पॉन्सरशिप्स या तो एसोसिएट स्पॉन्सरशिप्स के लिए 13 से 18 करोड़ पे करने होंगे। नेक्स्ट, सोनी लिव पे हाइलाइट्स एंड को प्रेजेंटिंग पार्टनरशिप का प्राइस 30 करोड़ रुपीस होने वाला है और को पावर्ड बाय पैकेजेस का रेट 18 करोड़ का होगा। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट प्राइसेस ऑलमोस्ट 14 से 16 लाख तक भी फाइनल हुई है, जिसका मतलब ये है कि इंडिया पाकिस्तान क्लैश में 10 सेकेंड एडवर्टीजमेंट प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 16 लाख रुपए होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, मगर एशिया कप 2025 के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की सारी एड्स का 30% सिर्फ इंडिया की मैचेस के लिए रिजर्व रखा गया है। और अगर हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऐड की, तो वहां भी इंडिया पाकिस्तान मैच और बाकी के मैचेस के रेट में मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। एड रेट्स के अलावा अगर स्पॉन्सरशिप्स की बात करें तो काफी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डीपी वर्ल्ड आर नाउ द टाइटल स्पॉन्सर्स ऑफ एशिया कप 2025 और रॉयल स्टैग पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, हायर्ड, Daikin or Ozone are the official partners. These companies would also be paying approximately 10 to 20 crore rupees for their sponsorships. Just like all of the recent cricketing tournaments, India has agreed to play with Pakistan despite the recent diplomatic tensions between the two nations. Is it because India is the host and there is nothing India could do about it? Or because the BCCI wants to promote sports as a medium to unite? It can be either of the two, but the fact that the BCCI will earn a lot of money out of the tournament and especially from the India-Pakistan match should not be ignored. So what are your reactions to this? Let us know below. Thanks for watching. See you in the next one.